This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोथेरेपिस्ट हैं। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ऑर्गन डिस्क्रिप्शन की आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो अग्निवेश किताब है उसके चैप्टर नंबर 6 पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ही मैग्नेट थेरेपी पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये मैग्नेट थेरेपी के बुक 1 है। ये जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी, ये है, ये बुक 1 है, थेरेपी 1 है, बुक 1 ही। ये चैप्टर 4 में सब प्रोटोकॉल्स इसमें दिए हुए हैं। तो चैप्टर 4 पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। एब्डोमिनल पेन, इस अगर एब्डोमिनल पेन है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के करस्पॉन्डेंस पर क्लस्टर की बात कर रहे हैं। एब्डोमेन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का करस्पॉन्डेंस जो है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी पर क्लस्टर लगा दीजिए। ये क्लस्टर की बात कर रहे हैं। ये क्लस्टर जो है 5-6 मैग्नेट का समूह होता है। तो इसको ये क्लस्टर, इसको क्लस्टर बोलते हैं। एसिडिटी हो रही है अगर, तो उसका कारण स्टमक होता है, तो इसलिए स्टमक के करस्पॉन्डेंस में क्लस्टर लगा दिया। आर्म पेन लेफ्ट, बाएं हाथ में दर्द, तो लेफ्ट आई एफ ऑल फेलिंग्स। ये तो आर्म हम लोग देखते हैं ऐसे है इन लोगों का, तो लेफ्ट ये हुआ, लेफ्ट मन लेफ्ट आई एफ। तो इसी इनके तीनों फेलिंग्स में, फेलिंग्स माने पोरवा जिसको बोलते हैं, तो यानी ये बीच का जो दोनों जॉइंट्स के जो बीच का स्थान होता है वो फेलिंग्स कहलाता है। तो वहां पर सब क्लस्टर लगा लेंगे। आर्म पेन राइट, अगर दाएं हाथ में है तो हम लोग, इसमें तो बायां हाथ दिखाया हुआ है, इसमें लेफ्ट एसएफ का इसमें ये पॉइंट दिखाया हुआ है, लेकिन मेरा कहना है कि आर्म पेन अगर राइट हो तो हम लोगों को राइट में जो है हमका इंडेक्स, राइट में इंडेक्स फिंगर पे लगाना, वो राइट में आर्म में राइट इंडेक्स फिंगर में लगाना चाहिए। आप जब भी लगाइए तो करस्पॉन्डेंस में आर्म में राइट है तो राइट, दाहिने हाथ में दर्द है तो दाहिने तरफ लगाइए। हाथ ये है इंडेक्स फिंगर, तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ दिया हुआ है। ये सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है, हमारा प्राइमरी करस्पॉन्डेंस ये है। आर्म पेन बोथ, दोनों बाहों में दर्द हो तो राइट, इनका राइट एमएफ ऑल फेलिंग्स। अब ये क्यों कहा गया है, ये हम लोग जानना चाहेंगे। कोई बता सकता है क्यों? हम लोगों ने उसमें पेज नंबर 38 और भारद्वाज, वो हम लोगों ने देखा है। उसमें आर्म को ब्रेन के, उसमें कर्मेंद्री को आर्म को कर्मेंद्री, आर्म कर्मेंद्री है ना, तो कर्मेंद्री को मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने राइट एमएफ, मन इसमें है, राइट एमएफ में है, इसलिए इन्होंने जो है सारे फेलिंग्स में क्लस्टर लगवा दिए। मन बोथ दोनों में, तो उसमें इसमें नहीं कहा, करस्पॉन्डेंस में नहीं किया, बल्कि ये हमारा ऑल फेलिंग्स का ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉटिंग, कहाँ प्लॉट किया हुआ है उस ऑर्गन को, राइट आर्म ऑर्गन मान लीजिए, तो उस आर्म को ऑर्गन या ऑर्गन पार्ट, तो उसको कहाँ रखा हुआ है, तो हम लोगों ने मन में रखा हुआ, इसलिए वहां पर लगा दिया। बैक पेन, पीठ में दर्द है तो लेफ्ट आरएफ क्यों? अब यहाँ देखिए, यहाँ बैक पेन है तो हम लोगों ने यहाँ पर करस्पॉन्डेंस का सहारा नहीं लिया, हम लोगों का लेफ्ट आरएफ, ये क्या है, नर्वस सिस्टम, ये क्या है, काल, तो लेफ्ट आरएफ के ऑल फेलिंग्स में हम लोगों ने क्लस्टर लगा दिए, बैक पेन है।
ये समझ में आता जा रहा है कि नहीं? ये सब समझते जाइए ताकि ब्लड डिसऑर्डर्स, अब देखिए अगर ब्लड में रक्त में कोई बीमारी है तो हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा था कि रक्त के संबंध में कोई बीमारी हो तो स्प्लीन, तो स्प्लीन के करस्पॉन्डेंस, अब स्प्लीन के करस्पॉन्डेंस कहाँ पाएगा? स्टमक के बगल में दिखाया गया था भी स्प्लीन चित्र में, तो स्टमक के बगल में है, तो स्टमक जहां पर आया डायफ्राम से नीचे स्टमक है और वहीं बाईं तरफ आप दिखा दिया गया ये स्प्लीन के उसमें करस्पॉन्डेंस और क्लस्टर लगा दिया। बॉडी पेन, जॉइंट पेन, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बोथ आरएफ ऑल फीलिंग्स, बॉडी पेन बोथ आरएफ ऑल फीलिंग्स, इसका कोई कारण हम लोग समझ सकते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो हम लोग अगर जॉइंट पेन को समझे अस्थि और मज्जा दोनों तो हो सकती है, तो अस्थि किसमें रखी गई है? 5वें नंबर पर, फिफ्थ नंबर ये राइट में जो हमारा रिंग फिंगर है वो 5वें नंबर की है और 6 नंबर की ये है। तो 5, 6 में हम लोगों ने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, अस्थि और शुक्र, अस्थि और मज्जा को रखा हुआ है, इसलिए दोनों में हम लोग क्लस्टर लगा करके काम चलाते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर्स, मस्तिष्क की जो बीमारी है और पैरालिसिस टाइप की है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। डॉक्टर कोमल चली गई क्या? इज बिजी? डॉक्टर कोमल बड़ी चली गई शायद। है सर, दिखा तो रही है। कोई बात नहीं। तो ये ऑल फेलिंग्स हम लोगों ने दिया था जो, तो सारे फिंगर्स पे हम लोगों ने देखा था फ्रंटल लोब, पैराटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो सारे लोब्स ब्रेन डिसऑर्डर में हमने सारे फिंगर्स में वी फेलेंजेस, माने वीत माने वात, तो अभी कोई ब्रेन का डिसऑर्डर आया है, पैरालिसिस आई है, तुरंत वात की बीमारी है, तो वात की बीमारी है, तो हम लोगों ने सारे फिंगर्स पर, चारों फिंगर्स पर क्या कर दिया, ऊपर के फेलिंग्स में हम लोग क्लस्टर लगा दिया। ब्रेथलेसनेस, पल्पिटेशन, ब्लड डिसऑर्डर्स एंड क्रॉनिक एसिडिटी, अब सांस फूल रही है, धड़कन बढ़ रही है, रक्त विकार, एसिडिटी सब हो रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए एसएफ में आप याद करिएगा, एसएफ में राइट में देखिए, राइट में हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने ज्वाइंट की बात होती तो हम लोग ज्वाइंट में रखा था पहले नीचे वाले ज्वाइंट में हम लोग रखा था लंग्स को, ऊपर वाले ज्वाइंट में रखा था हम लोगों ने एलआई को, लार्ज इंटेस्टाइन को। जब फेलेंग्स की बात आती है तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, फेलेंग्स में नीचे वाले में राइट लंग, नोट करिए आप लोग, नीचे वाले में राइट लंग, ऊपर वाले में लेफ्ट लंग, ऊपर यांग है, राइट वाला सामान्य विशेष के उदाहरण में सामान्य इन है, तो राइट लंग नीचे, लेफ्ट लंग ऊपर, और बीच में हम लोगों ने रखा किसको, एल आई को, बीच में रखा एल आई को, थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यही पर नीचे वाले में राइट लंग, ऊपर वाले में लेफ्ट लंग, बीच वाले में क्या हो गई, बीच वाले में एल आई। उसी तरह यहाँ भी नीचे वाले में राइट हार्ट, ऊपर वाले में लेफ्ट हार्ट और बीच वाले में एस आई। तो हम लोगों ने पूरे हार्ट का, पूरे लंग्स का, दोनों लंग्स का और एलआई और एसआई का उपचार कर दिया, तो कोई भी एसिडिटी हो, ब्लड डिसऑर्डर हो, पल्पिटेशन हो, ब्रेथलेस हो, ठीक हो जाएगी। ये हम लोगों ने उसको इस तरह जोड़ा। अब ब्रेथलेसनेस, सांस फूल रही केवल, तो आपने लंग्स के करस्पॉन्डेंस पर क्लस्टर लगा लिया। अब चूंकि लंग्स जो है बाएं दाएं दोनों तरफ है, तो आप दोनों में लगा सकते हो, आप दो बाएं तरफ भी लगा सकते हो, दो दाएं तरफ भी लगा सकते हो, दोनों लगा लीजिए। चेस्ट पेन है आपका, तो चेस्ट में, छाती में क्या है, तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पर क्या है, राइट वाले में राइट लंग्स है, और ऊपर वाले में राइट उंगली में, राइट रिंग फिंगर नंबर 1 जिसको बोलते हैं, राइट रिंग फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर में नीचे आपको मिलेगा
राइट लंग, ऊपर मिलेगा लेफ्ट लंग। तो दोनों लंग और दोनों हार्ट, इस पर हम लोगों ने चेस्ट पेन पर ट्रीटमेंट कर दिया, क्लस्टर का क्लस्टर लगा दिया। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल जो है अब हाई लो कम हो रहा है, बढ़ रहा, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लीवर उसको बनाता है। तो लीवर का रेस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने क्लस्टर लगा दिया। तो जब भी इसमें बाएं हाथ में दिखा हुआ है, आप कोलेस्ट्रॉल जब भी लीवर में लगाएं तो आपको लेफ्ट में ही लगाना है। कहाँ लगाना है बोलिए? राइट में सर। राइट में, इसलिए कि हम लोग राइट में हमारा लीवर है, इसलिए हमको राइट हाथ में लगाना है, लेफ्ट में नहीं। ये ध्यान रखिए बेशक। कोलिक पेन, एलआई करस्पॉन्डेंस, तो एलआई भाई कोलिक पेन माने कोलिक हम कोलोन बोलते हैं, बड़ी आंत को कोलोन बोलते हैं। तो कोलिक पेन माने बड़ी आंत का दर्द, ये होता है नॉर्मली। तो अब चूंकि बड़ी आंत घेरे हुए है छोटी आंत को, तो बड़ी आंत में दर्द तो पूरा एरिया तो वही रहेगा। तो एलआई करस्पॉन्डेंस में हम लोग क्लस्टर लगा दिया, 4 क्लस्टर लगाने पड़ते हैं। तो दो देखिए, दो कहाँ है? बिल्कुल दो, बिल्कुल ज्वाइंट में। तो ज्वाइंट है आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के ज्वाइंट में 2 लगा दिए, और 2 उसके चारों तरफ, एक आपने आयताकार वो बना दिया बस। तो आपको ये 4 पॉइंट लग गए। कंसंट्रेशन, मेमोरी ट्रबल्स, ध्यान केंद्रित न कर पाना, याददाश्त संबंधी तकलीफें, तो राइट एमएफ ऑल फीलिंग्स। क्यों हम लोगों ने कहा? क्योंकि यहीं पर क्या है? मन है इसमें। तो मन, अब देखिए नीचे नीचे हमारा लिम्बिक सिस्टम है, ऊपर हमारा पोन्स है, और बीच में यहाँ पर एक और ऑर्गन पार्ट दिया गया है, उसका नाम है एमाइगडाला। राइट में, राइट एमएफ में एमाइगडाला ब्रेन का एक पार्ट है, वो उसको वो स्थापित किया हुआ है। तो यानी हम लोगों ने अब एमाइगडाला वगैरह भी सारा ये काम करता है, इमोशंस के कंसंट्रेशन पे, सारी मेमोरी। लिम्बिक सिस्टम यही काम करता है, ये ध्यान केंद्रित करता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन सब के लिए। तो लिम्बिक सिस्टम को और जो है मिड ब्रेन को और एमाइगडाला, सबका ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। कॉन्स्टिपेशन, एलआई करस्पॉन्डेंस पे हम लोगों ने वही लगा दिया क्लस्टर, क्योंकि वही कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार पहली बार एलआई नॉर्मली मानते हैं हम लोग। डायबिटीज में, अब डायबिटीज में देखिए फिर वही ध्यान रखिए, पूरा सब जो पढ़ा हुआ है। डायबिटीज हम लोग, डायबिटीज माने कि कार्बोहाइड्रेट को जाना होता है कहाँ? सेल के अंदर। कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर घुस नहीं सकता, ऐसा सेल है, ऐसे बने हुए सेल अंदर है। अब उसमें घुसना है किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज घुसना क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत है ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज नहीं गया तो उसको प्रॉब्लम आएगी। अब डायबिटीज में इंसुलिन कम बन रहा है, तो इंसुलिन ऐसा एक साथी है जो जाता है, कहता है ग्लूकोज की चलो तुमको एंट्री करा दे। अब वो कम बन रहा है तो ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो रही। ग्लूकोज का जो शरीर है भारी है, जैसे हाथी है, और आपका दरवाजा छोटा है जैसे 3 फीट का। अब हाथी 3 फीट के दरवाजे में कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। इसलिए डायबिटीज ये बीमारी है। अब इस बीमारी का रोग क्या है? पैंक्रियाज बनाता है इंसुलिन, और पैंक्रियाज बनाता है इंसुलिन। अब पैंक्रियाज ये इंसुलिन जो पैंक्रियाज की फंक्शनिंग को ठीक करना है। अब पैंक्रियाज की फंक्शनिंग क्या होती? सारे उनके जूस आते हैं, कहाँ मिलते हैं? ड्यूडेनम में। तो और स्टमक में पहले से हुआ, स्टमक तो पहले का पार्ट हुआ, वहां से आया, ड्यूडेनम में आया, यहाँ पर पैंक्रियाज, ड्यूडेनम पैंक्रियाज, ये दोनों मिले तो ड्यूडेनम माने एलआई, वो एसआई, और स्टमक और पैंक्रियाज 3 का हम लोगों ने
एक कॉम्बिनेशन दिया, कहा यहाँ क्लस्टर लगा दीजिए। तो पहले तो ये किया। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, वही ड्यूडेनम एसाई का है। अब पैंक्रियाज का हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों ने लीवर को क्यों लिया, लीवर को इसलिए लिया कि लीवर ही ऊपर से एक जूस लाता है, तो वो भी यानी पाचन क्रिया, आपको कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया जिम्मेदार के लिए पीएन जिम्मेदार है, और पीएन के लिए लीवर जिम्मेदार है। दोनों का जूस आके मिलता है, ऊपर बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों मिलते हैं और तब ड्यूडेनम में जाते हैं। जैसे एसाई, लीवर, पैंक्रियास का रेस्पॉन्डेंस पर हम लोगों ने क्लस्टर लगा दिया, दोनों काम किया। डायरिया हो गई, डायरिया काम केवल एलआई का है, इसलिए आप क्लस्टर लगा दीजिए तो डायरिया और कब्जियत दोनों ठीक हो जाएंगे। फेंटिंग, कोमा, मूर्छा, बोथ थंब ऑल फेलिंग्स। अब इसमें क्यों किया, फेंटिंग कोई वजह से, कोमा है तो ये सारा ब्रेन की वजह से है, तो हम लोगों ने क्या किया, बोथ थंब में शरीर और मन, या जिसको आत्मा, शरीर और आत्मा और उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। और हम लोगों ने बोथ थंब में, इधर राइट वाले में हमारा तम है, इधर हमारी आत्मा है, तो ये कर्मेंद्रीय कर्म के रूप में है, ये हमारा जन्म है। तो जन्म और कर्म दोनों हम लोगों ने इसको लगा दिया। फैटी लीवर, फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट इकट्ठा हो गया, यानी लीवर फंक्शन, तो लीवर के करस्पॉन्डेंस में क्लस्टर लगा दिया ताकि जो है उसका काम ठीक होने लगे। फीवर आ गया, अब फीवर के लिए क्या है, फीवर में क्या हुआ, जो फीवर आता है तो रक्त गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर किसी एक जगह कोई गर्मी हो तो क्या हम उसको ज्वर कहेंगे? शरद ज्वाइन कर चुके हैं? यस सर। अगर शरद देखिए, एक इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, एक जगह का भाग गर्म हो जाता है, वहां सूजन हो जाती है, वहां जलन हो जाती है, तो ये जो कहा जाता है इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। यहाँ भी अटैक है, बैक्टीरियल अटैक है, कोई अटैक है या टॉक्सिन का है, तो इनकी वजह से हमारा जो स्वेलिंग होगी, जलन होगी, दर्द होगा, और 4 चीज होंगी, जलन, सूजन, दर्द और कलर डिस्कलरेशन, मतलब लाल रंग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम फीवर नहीं बोलते, क्योंकि एक ही जगह लोकलाइज्ड है। सारे शरीर का रक्त जो है गर्म नहीं है, सारे शरीर का रक्त जब गर्म हो जाए तो फीवर बोलते हैं। यानी सब जगह इन्फ्लेमेशन सब जगह फैल जाए, यानी कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा बैक्टीरिया घूम रहा है ब्लड में, जो ब्लड में आकर के, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि क्यों घूम रहा है, जो बैक्टीरिया आता है वो क्यों, क्या कार्रवाई है, इसके बारे में हम बताते हैं, थोड़ा सा बता दें। जब बैक्टीरिया आया तो बाहर का वायरस आया, बैक्टीरिया, इनको सब एंटीजन बोलते हैं। तो जैसे ये सब ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ट्रेवल करते हैं। अगर आपको यहाँ से चेन्नई जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, या केरल जाना हो और आप कहें कि हम जाएंगे और शरद से मिलेंगे, तो शरद से मिलने के लिए रास्ता हमारे पास क्या है, दो, या तो बस से जाएं, या हम ट्रेन से जाएं, या हम प्लेन से जाएं। 3 ही हमारे पास तरीके हैं। पैदल हम चलेंगे साल भर पहुंच जाएंगे। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यहाँ क्या है शरीर में, बोलिए, शरीर में ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या है, जो कोई ऐसी चीज है जो घूम रही है, ब्लड घूम रही है। तो अब ब्लड में बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। कहाँ पहुंचना है, कहाँ, सेल में पहुंचना है उसको। सेल में क्यों पहुंचना है, वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो अपना काम करने आया है। उसके 2 काम है, जैसे आपको ऊर्जा की आवश्यकता है और आप भोजन खाते हो और मछली भी खा लेते हो, आप जो है मुर्गा भी खा लेते हो, तो आप क्यों, एनर्जी के लिए खा रहे हो ना, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो मूल उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं, मूल उद्देश्य है अपने लिए ऊर्जा का इकट्ठा करना। वो बैक्टीरिया क्या करना चाह रहा है, वो भी चाह रहा है कि हमको ऊर्जा मिले,
उस ऊर्जा को लेने के लिए दो तरीके हैं उसके पास। एक तो बैठा हुआ है सेल के अंदर, कौन सा ऑर्गन है जो ऊर्जा का भंडार है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आया और वो कह रहा है कि अब हम यहां से अगर यहां पर हम कब्जा कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या मिलेगा? मिलेगा एटीपी अणु, माने ऊर्जा। तो ऊर्जा मिल जाएगी तो हम उसी ऊर्जा को काम चला लेंगे, यही तो चाह रहे हैं। दूसरा, कोई जैसे चोर आता है तो चोर भी यही करेगा ना भाई, दो काम करेगा, या तो तिजोरी के पास जाएगा, भैया तिजोरी कहाँ रखी, या खाने पीने का सामान जहां रखा हुआ है तो खाया पिया अपना बांट किया, और तिजोरी में पैसा लेना है। अब पैसा लेने के लिए वो उसको चाबी चाहिए, तो चाबी मिल गई तो उसने खोला और पैसा निकाल लिया, गहने गुड़िया निकाल चल चल गया। दूसरा तरीका क्या है कि जहां रात में आया और जहां आपके मकान मालिक सो रहे हो उनको कब्जे में कर लिया और कहा चाबी लाइए, अलमारी की चाबी, तिजोरी की चाबी, जहां की चाबी, सब्जी की चाबी मांगा और चाबी मांगने के बाद उसको जाके अटैक कर दिया, अब उसको खोल लिया, चला गया। तो हमारे पास मकान मालिक कौन है सेल में? न्यूक्लियस या डी न्यूक्लियस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मकान मालिक है, स्वामी है, प्राणी है, प्राण, चेतना है, मस्तिष्क, ब्रेन, सब कुछ कहा जाएगा। वो मकान मालिक है। अगर न्यूक्लियस कब्जे में कर लिया तो क्या होगा? न्यूक्लियस कब्जा जहां हुआ तो न्यूक्लियस को अपने हिसाब से काम कराने लगेगा। न्यूक्लियस सभी कार्यों का नियंत्रक है, तो वो क्या काम करेगा? न्यूक्लियस सभी कामों का नियंत्रक है, तो सारे काम बैक्टीरिया के हिसाब से ऑर्डर के होने लगेंगे। ये अब फीवर आया, ये बैक्टीरिया जाना चाहता है तो पहले तो मार दिया जाएगा। हमारे जो फैगोसाइटोसिस होगी, फैगोसाइट्स घूमते रहते हैं, वो WBC सब है ना, न्यूट्रोफिल वगैरह सब घूमते रहते हैं। मान लीजिए नहीं है तो सूचना क्या मिलती है? सूचना ब्रेन को मिलने लगती है। ब्रेन में बैठा हुआ हाइपोथैलेमस, उसको सूचना मिलती है। सूचना कौन देता है? हमारे जो बैठे हुए सेंसर, सेंसर माने द्वारपाल, ये सूचना देते हैं कि भैया दुश्मन आ गए हैं और बहुत कई संख्या में है, अकेले नहीं है, कई लोग हैं। तो तुरंत हाइपोथैलेमस क्या है? कंट्रोलर है किसका? टेम्परेचर का। तुरंत टेम्परेचर बढ़ा दिया कि इस गर्मी से बहुत से बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो मर भी जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को आपका डिफेंस मैकेनिज्म में आपने इस्तेमाल किया। तो फीवर माने डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन डन बाय हाइपोथैलेमस। कैसे किया वो तो अलग पॉइंट है। अब फीवर हो गया तो हमको क्या करना है? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है? बोथ IF ऑल फीलिंग्स। क्यों बोथ IF? हमने बोथ IF में रखा हुआ है, हमारे यहाँ 6-7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और हम लोग ओजस। आयुर्वेद ने 7 का है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने 8 बढ़ा दी, 8वां कर दिया, 8वां कर दिया ओजस। एंड कहा, और ये कहा कि एंड ओजस इज द कॉम्बिनेशन और द समवाय ऑफ ऑल 7 धातु। जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका समवाय है ओजस। और जो आपका प्रभा मंडल आपका पीछे दिखता है ऑरा टाइप का, वही ओजस है। ऑरा इज द ओजस ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो ये बोथ IF में और रस, हमने कहा रस, रक्त, अगर रस और रक्त में हम परिवर्तन कर दें, उनमें क्लस्टर लगा दें, तो हम इसको अपनी ऊर्जा मिलने लगेगी और हमारा फीवर अपने आप। क्यों? फीवर तब तक रहेगा जब तक बैक्टीरिया मार दे, मार देगा तो फीवर उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमने एनर्जी और दे दिया और शक्ति दे दिया। ठीक, आगे चले। गैस्ट्रिक, बोथ SF ऑल फीलिंग्स। वही गैस्ट्रिक के कई रूप हो सकते हैं। गैस्ट्रिक में बोथ SF क्या कहा? बोथ SF में क्या? बोथ SF में वही चीजें हैं, LI
LI है बीच में और हार्ट और लंग्स ऊपर हैं, तो LI SI बीच में है, यानी SI LI और गैस्ट्रिक का जो भी कारण आपका चिंतन मनन जो भी हो वो भी कर दिया, तो ये भी एक ट्रीटमेंट का पहलू है। और अच्छे ट्रीटमेंट मिलेंगे। गैस्ट्रिक मेन स्टमक तो मेन स्टमक करस्पॉन्डेंस पे हम लोग क्लस्टर लगा देंगे। मेन स्टमक है और लीवर, स्टमक मेन है और लीवर सेकेंडरी है। गैस्ट्रिक इनडाइजेशन, अब यहाँ राइट RF ऑल फेलिंग्स कह दिया। अब यहाँ पर क्या है, राइट RF में क्या है, यहाँ स्प्लीन है, राइट RF में क्या है, स्प्लीन है, ऊपर पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज भी तो इंडाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, भी हमने पढ़ा कि वो मेटाबॉलिज्म का बड़ा सेंटर है, तो इंडाइजेशन गैस्ट्रिक में तो हम लोगों ने, और यहाँ क्या है, स्प्लीन है, स्टमक है, बीच में स्टमक है, नीचे स्प्लीन है, ऊपर क्या है, ऊपर पैंक्रियाज है, तो तीनों का पैंक्रियाज, स्टमक और स्प्लीन तीनों का हम लोगों ने कर दिया, तो ये गैस अपच वाला भी रोग ठीक हो सकता है, क्लस्टर लगा दिया। हेडेक, फ्रंट हेड करस्पॉन्डेंस में हम करस्पॉन्डेंस में लगा दिया, फ्रंट हेड ऊपर, हेडेक यहाँ हो रहा है, तो हम लोग लगा दिया क्लस्टर। एब्डोमेन में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें हम लोग करस्पॉन्डेंस में लगा दिया। इम्बैलेंस वर्टाइगो है, अब इम्बैलेंस वर्टाइगो हम लोग लेफ्ट MF ऑल फेलिंग्स लिया है। इसका कारण ये है कि लेफ्ट MF में हम लोगों ने रखा हुआ है किसको, सेरेबेलम को। तो यहाँ क्या है, यहाँ सेरेबेलम है, यहाँ सेरेबेलम है, यहाँ पर आपका नीचे सेरेबेलम, ऊपर पोन्स और बीच में वेंट्रिकल्स है। यस, बीच में वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स का काम जो है, वेंट्रिकल्स का काम बहुत ही वो है, आपको ऊर्जा देना, पोषण करना, तमाम चीजें उसमें है। तो इन वेंट्रिकल्स का रोग है, पोषण देता है, CSF को कंट्रोल करता है, ये सब काम है वेंट्रिकल्स का, CSF के लिए जिम्मेदार है। तो ब्रेन को पोषण बढ़िया से देगा, तो वो इम्बैलेंस को, जो किसी कारण से, किसी शक्ति के कम होने से, किसका, सेरेबेलम की शक्ति कम हो गई तो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वर्टाइगो हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ताकत दे रहा है। तो तीनों का दिया हम लोगों ने, पोल्स का किया, सेरेबेलम का किया, और हम लोगों ने साथ साथ कर दिया वेंट्रिकल्स का ट्रीटमेंट। इंडाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन करस्पॉन्डेंस में इंडाइजेशन का हम लोग कर सकते हैं। कभी इंडाइजेशन उसकी वजह से होता है कि वो नहीं कर पा रहे। इंडाइजेशन, नोजिया, अब देखिए इंडाइजेशन है, नोजिया हो गई। अब नोजिया, वोमिटिंग, प्राइमरली जिम्मेदार उसके लिए है ऑर्गन स्टमक, देखिए सेकेंडरी लीवर। लीवर अगर लोग चाइनीज में पढ़ते थे, लीवर अटैक कर देगा स्टमक में, तो ये सब तमाम हो जाएगी, नोजिया, वोमिटिंग सब में हो जाएंगे। तो इनडाइजेशन, नोजिया के लिए लीवर करस्पॉन्डेंस पर हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपने खाना ऐसा खाया जो बहुत भारी हो, वो गरिष्ठ हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीन होते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरा कौन है, बोलिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरा वसा हो गया। हाँ, वसा। तो वसा जो है, अगर वसा के लिए, वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार जो है वो नॉर्मली पैंक्रियाज और लीवर है। तो मेन लीवर है, क्योंकि ऊपर से बाइल जूस भेज रहा है, बाइल जूस बना रहा है, और बाइल जूस गॉल ब्लैडर के माध्यम से आ रहा है, तो लीवर करस्पॉन्डेंस में इसलिए हम लोग लगा देते हैं। इंसोम्निया, गॉल ब्लैडर ताज कहा जाता है चाइनीज में, इसको ताज बोलते हैं। तो नींद न आने के लिए आपका इसी एरिया में तो प्रभावित है, और यहीं पर ताज है, तो गॉल ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस में हम लोग अगर क्लस्टर लगा दिया तो नींद ठीक हो जाएगी। किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी करस्पॉन्डेंस से हम लोगों ने लगा दिया, किडनी के पीछे वाले करस्पॉन्डेंस से, और सब पॉइंट हम लोगों ने उसको लगा दिया। फिर लैक ऑफ एनर्जी, अब ऊर्जा का ह्रास हो गया आपको, तो ऊर्जा के लिए तमाम हो सकते हैं, तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टिकोण रखी गई, लेफ्ट थंब ऑल फेलिंग्स क्यों कह दिया? क्योंकि ब्रेन है वही तो आपको एनर्जी देता है।
केवल इसलिए नहीं कि आप एक कंसेप्ट के रूप में भी देता है। आत्मा है, मन है, उसमें सेंटर और वहां पर जो है न्यूक्लियस है। तो ये सब क्या कर रहे हैं वर्चुअली कि आपको एनर्जी, एक एनर्जी वास्तव में घट गई है, तो उसके लिए स्प्लीन, अगर वैसे देखना स्प्लीन स्टमक, वो स्प्लीन स्टमक और उसका लंग्स ये जिम्मेदार हो गए। लेकिन यहाँ लैक ऑफ एनर्जी का ये हुआ कि लेफ्ट थंब में जहां पर आपका मन, यहाँ मन नहीं है, यहाँ पर है आत्मा। आत्मा जो कंट्रोलर है, तो मस्तिष्क जो कंट्रोलर है वो ये विश्वास दिलाने में कोशिश कर रहा है कि आपको एनर्जी इसकी बढ़ा दें, ब्रेन की बढ़ा देंगे तो वो सबको ठीक कर देगा। इट इज कंट्रोलर ऑफ ऑल ऑर्गन्स। तो अगर यहाँ की एनर्जी बढ़ा देंगे तो यह सबको कंट्रोल कर लेगा। तो यह इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि लेफ्ट थंब के दोनों फेलिंग्स में अगर हम लगा देंगे क्लस्टर तो हम ये जो है कंट्रोल कर लेगा और सारी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। लेग पेन बोथ लेग पेन में फिर वही समझिए लेफ्ट एमएफ, क्योंकि दोनों पैरों का संबंध कहां से है? पैरों का संबंध हमारे दिशा से है। तो दिशा के लेफ्ट एमएफ दिशा की उंगली है। दिशा की उंगली में हम ऑल फेलिंग्स में लगा देंगे तो हम दोनों पैरों के दर्द को ठीक कर लेंगे। लेग पेन, अब देखिए लेग पेन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में हमारे क्या किया, ये पेन होगा लेफ्ट में, मिडिल फिंगर में आ जाएगा। ऐसे करेंगे करस्पॉन्डेंस टाइप का। देखिए लेग पेन लेफ्ट में, लेफ्ट एमएफ ऑल फेलिंग्स में लगा देंगे तो हो जाएगा। उस वाले दृष्टिकोण से ऊपर वाले में अंतर है। देखिए ऊपर वाले में दृष्टिकोण क्या है, लेफ्ट एमएफ ऑल फेलिंग्स इसलिए कह दिया है ताकि वहां पर दिशा है। तो दिशा के यहाँ पर कहा गया लेफ्ट एमएफ ऑल फेलिंग्स लेग पेन की वजह से, करस्पॉन्डेंस की वजह से ये लेग पेन है, लेफ्ट लेग है। और यहाँ कह रहा है कि राइट, अब यहाँ राइट में देखिए लेग पेन है राइट में। अब यहाँ देखिए फिर वही बबली सिंह, फिर वही देखिएगा, यही समझने, यहाँ लेग पेन राइट है तो लेग पेन है राइट में तो राइट की तरफ ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो राइट में जो हमारा राइट पैर में होगा वहां कर देंगे। तो राइट पैर में कर देंगे, राइट पैर हमारा मिडिल फिंगर होगा। ये लेफ्ट में नहीं करेंगे हम, इसमें नहीं करेंगे, लेफ्ट आरएफ में नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ये इस पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट है। राइट, लीवर की प्रॉब्लम होगी तो करस्पॉन्डेंस पे लगा दीजिए क्लस्टर, कोई बात नहीं। लूज मोशन हो तो बोथ एसएफ के पी फेलिंग्स में, और पी फेलिंग्स में कौन रखा हुआ हम लोगों ने, एसआई फेलिंग्स में एलआई एसआई है, ऊपर नीचे हार्ट और लंग्स है। ये देखिएगा, ये आपको जो है चरक में मिल जाएगा। चरक में पेज नंबर उधर लास्ट में चैप्टर 6 में 263 के आसपास कहीं मिलेगा, तो ये सब मिल जाएगा। 77 में भी है, चरक 3 में। अच्छा है, है नहीं, चरक 3 नहीं है सर, ये वो अग्निवेश है। अच्छा महर्ष भरद्वाज, अग्निवेश नहीं, भरद्वाज, महर्ष भरद्वाज। हाँ भरद्वाज जो होगा, हाँ उसमें है। हाँ जो फेलेंग्स जहाँ फेलेंग्स की बात है, फेलेंग्स है उसमें 77 देख लो। सेवन पेज नंबर में है ना, ऊपर इसमें जो फिंगर नंबर 2 है उसमें ऊपर और नीचे हार्ट दे रखा है, बीच में साई दे रखा है, और वही फिंगर नंबर 1 में भी दे रखा है। नहीं, कौन सा चैप्टर है भरद्वाज का? 77 पेज नंबर है चैप्टर, अंगुलियों के जोड़े ये में, फोर चैप्टर 4 है। अच्छा चैप्टर 4।
77 77, हाँ नहीं, हमारे तो नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा हाँ, दिख रहा है, ठीक ठीक 77। डायग्नोसिस हाँ एंड 77। ट्रीटमेंट हाँ ऑन फैलेंजेस हाँ हाँ, वही ठीक ऑन ठीक वही। फिंगर्स। हाँ तो यही दिस इज द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है। ये फेलेंज ऑन जॉइंट्स और फेलेंजेस में है। हाँ हाँ फैलेंजेस। ये ऑन जॉइंट्स के लिए वो गलत लिखा हुआ है, फेलेंजेस में है ये ऊपर वाला, ठीक है। बढ़िया, तो ये इसी बेसिस पे हम लोग करेंगे। चलिए बढ़िया। लो बैक पेन तो करस्पॉन्डेंस पे लगा दीजिए, बैक करस्पॉन्डेंस पे स्पाइन के। मेंटल प्रॉब्लम्स बोथ एमएफ ऑल फीलिंग्स, मानसिक बीमारियां दिशा और मन से ठीक होती हैं, इसलिए बोथ एमएफ ऑल फीलिंग्स में क्लस्टर लगाइए। मिड बैक पेन, मिड बैक में जो ऊपर का मिड वाला बैक है वहां पर लगा दीजिए 3 क्लस्टर। मोशन इंडाइजेशन बोथ एसएफपी फीलिंग्स LISI ये पर लगा दीजिए। नॉजिया वोमिटिंग लेफ्ट IF ऑल फीलिंग्स, लीवर गालब्लैडर पर लगाना है, लीवर ऊपर गालब्लैडर बीच में, तो इसमें यहाँ नॉजिया वोमिटिंग ये लीवर जिम्मेदार है। नेवल डिस्टर्ब बिल्कुल नेवल करस्पॉन्डेंस एक क्लस्टर लगा दीजिए। नेक पेन सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस, नेक पेन देखिए सर्वाइकल में 2 क्लस्टर लगा दीजिए। नर्वसनेस लेफ्ट RF ये नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नर्वसनेस माने नर्व की घबराहट कहां से आ रही है, नर्व के, तो नर्व्स की वजह से, तो लेफ्ट RF क्या है हमारा काल का है, और काल के साथ इसको नर्वस सिस्टम भी बोल रहे हैं। यहाँ नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें तीनों में लगा दीजिए। उसमें देखिए लेफ्ट RF ऑल फीलिंग्स में आप लगाएंगे तो आपका इसमें 3 है, देखिए नीचे मेडुला, ऊपर स्पाइन, और बीच में वाइटल सेंटर है फीलिंग्स में। 77 में देखिए यही होगा, पेज नंबर 77 में देखिएगा तो यही हुआ, बीच में वाइटल सेंटर है। तो वाइटल सेंटर, अब वाइटल सेंटर काम क्या है, वो सारे हार्ट और लंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। वहां पर सेंटर है वाइटल सेंटर, रेस्पिरेशन सेंटर भी है, कार्डियक सेंटर भी है। तो उनकी वजह से पूरा घबराहट आपकी ठीक हो जाएगी। या जैसे UB10 है आप लगाते हैं, तो UB10 ही ये तो है, UB10 भी लगा दिया उन्होंने, और उसके साथ साथ स्पाइन लगा दिया, मेडुला लगा दिया, और मेडुला का पॉइंट भी लगा दिया, वाइटल सेंटर। नोज ब्लॉक तो नोज करस्पॉन्डेंस क्लस्टर बहुत सरल है। ओवरीज डिसऑर्डर ओवरी के करस्पॉन्डेंस में क्लस्टर। पेन ऑफ गॉलब्लैडर है तो गॉलब्लैडर के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर। पैल्पिटेशन है तो हार्ट लंग्स के करस्पॉन्डेंस क्लस्टर लगा लीजिए। वहां लगा सकते हैं पैल्पिटेशन, और आप हार्ट लंग्स वाले में लगा सकते हैं। दोनों उंगलियां जो आपकी स्मॉल फिंगर हैं, इनमें हार्ट ऊपर होगा, लंग्स और हार्ट ऊपर होंगे दोनों में, बस वहां पे लगा दीजिए दोनों पोर में, मतलब उसमें पोर में जो क्या बोलते हैं पोर वही अभी जो फेलेंजेस में लगा दीजिए, फेलेंग्स में। और प्रोस्टेट इलाज है तो आप प्रोस्टेट के उसमें लगा दीजिए, प्लस आप कहाँ लगा दीजिए, थोड़ा सा आप उसी के बैक में स्पाइन वाले पे, वहीं उसी जगह पे, ताकि पीछे से देखिए प्रोस्टेट में क्या है, कोई भी वो है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है किडनी थोड़ा सा बीच ही उसमें है, इसलिए पीछे जो यूज कर रहे हैं वो, अदरवाइज और कोई नहीं है। हालांकि स्पाइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं ये इससे, देखिए एरिया वही है, तो उसी एरिया में आपको पीछे भी लगा देना है, आगे भी लगा देना है प्रोस्टेट। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा, पीछे करके आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, पीछे की तरफ भी उसका, क्योंकि शरीर के बीच में, आगे से तो आते नहीं, आगे तो दिखाई पड़ती, लेकिन है तो बीच में ही, मिड में। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में राइट थंब, क्यों राइट थंब हमारा इसका है, सारे उसका है, दोनों हमारे पास है। ऊपर वाले में हमारा क्या है, ऊपर वाले में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और नीचे वाले में हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दोनों पर हम लोगों ने राइट थंब में लगा दिया ऑल फेलेंग्स में। रेस्टलेस बेचैनी बहुत है सर, अब बेचैनी, अब ये इंडाइजेशन की वजह से बेचैनी भी हो सकती है, तो उसमें आपको बेचैनी भी हुई, हार्ट लंग्स प्रभावित हुआ, SILI का भी रोल आ गया, तीनों चीजें ठीक, इंडाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सीजनल कोल्ड कफ
तो स्प्लीन हमारी कंट्रोलर है, किसकी? स्प्लीन इम्यूनिटी की कंट्रोलर है, तो स्प्लीन करेस्पॉन्डेंस पे हम लोग लगा दिया, और बोथ MM7-8 पे लगा दिया। बोथ MM की बात जब 7-8 बोल रहे हैं तो हम लोग आ गए कहाँ? दिशा और उस पर, यानी हम लोग सीजनल, कोई सारा का सारा नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो वो उसकी वजह से लोड कर दिया। बोथ MM यही तर्क है, और कोई स्पाइनल पेन, स्पाइनल पेन है तो स्पाइन करेस्पॉन्डेंस में लगा दिया 4-5 क्लस्टर। अब बोथ MM ऑल पॉइंट्स, ऑल जॉइंट्स में पूरा हम लोगों ने उसको छाप दिया, क्योंकि मेगा मेरिडियन है, तो मेगा मेरिडियन सारा प्रभावशाली है, सारी चीजों का वो है उत्तर। स्टमक पेन, स्टमक करेस्पॉन्डेंस में 2 क्लस्टर लगा दिए आपने। स्वेलिंग इन बॉडी, अब अगर पूरे शरीर में सूजन है तो सूजन के लिए जल बाहर से निकल नहीं रहा है, तो किडनी करेस्पॉन्डेंस पे हम लोगों ने क्लस्टर लगा दिया। किडनी कंट्रोल करती है। थ्रोट पेन, गले में है तो थ्रोट के करेस्पॉन्डेंस में लगा दिया आपने। थायराइड है तो थायराइड के लिए देखिए बहुत बढ़िया है, 2 दृष्टिकोण है। पिट्यूटरी थायराइड के करेस्पॉन्डेंस में नीचे ऊपर एक क्लस्टर लगा दिया। दूसरा, आपने चक्रा के आधार पर, प्रोफेसर पार्क जेबू के सिद्धांत के आधार पर फिंगर नंबर, वो जो चक्र है 5, 6, 7, 8, इन सब पे आपने लगा दिया। 5 अगर कहा जाएगा तो 5 किसका होगा? 5 होगा पैराथायराइड, 6 होगा थायराइड, 7 होगा हमारा पिट्यूटरी, और 8 होगा हमारा पीनियन। लेकिन 8 पीनियन भी हो सकता है, और एक हमारा 8 माने हमारा मन भी हो सकता है, दोनों 7, 8। तो इस आधार पर, क्योंकि अगर ग्लैंड के रूप में है तो हम लोग 7, 9 को भी यूज कर सकते थे। 9 हमारा हाइपोथायराइड का था, हाइपोथैलेमस का था, इसलिए हम लोग 5, 6, 7, 8 या 7, 9 भी यूज कर सकते हैं। 5, 6, 7, 9 भी कर सकते हैं। अपर बैक पेन, अपर बैक करेस्पॉन्डेंस में आप लगा दीजिए, अपर बैक पूरा ऊपर की तरफ है। यूरिनरी ट्रबल, यूबी करेस्पॉन्डेंस में लगा दीजिए, है ना। फिर यूरिनरी ट्रबल्स में अब देखिए राइट IF ऑल फेलिंग्स, क्यों? राइट IF में क्या है? किडनी, यूबी, तो उसको हमने लगा दिया है। फिर आगे चलिए, यूटेराइन डिसऑर्डर्स, तो जहां यूटेराइन, यूटेरस और ओवरीज के उसमें, वहां पर लगा दिया। फिर वर्टाइगो में हमने मान लिया क्या है? वात। वर्टाइगो माने वात, तो वात में देखिए क्या हम लगाए, ऊपर वाले क्या है? ये दोनों ऊपर वात फेलिंग्स पे बहुत अपने लगा दिया। तो 1, 2 वात माने 1, 2, तो 1, 2 पे दोनों पे लगा दिया क्लस्टर। भाई 1, 2 तो है, वर्टाइगो माने चक्कर आ रहा है, चक्कर वायु ही करना, तो वायु 1, 2। वीक स्टेमिना, किडनी करेस्पॉन्डेंस, कमजोर सहनशीलता, आप सहनशील नहीं है, तुरंत भड़बड़ा जाते हैं, तो किडनी करेस्पॉन्डेंस क्लस्टर लगा लीजिए। वीकनेस, स्प्लीन करेस्पॉन्डेंस वीकनेस, और हार्ट लंग्स। कंसेप्ट चाइनीज, स्प्लीन पहली बार भोजन ऊर्जा बनाती है, उस भोजन उसको फूड की बोलते हैं, ये फूड की हार्ट और लंग्स को भेजती है। हार्ट लंग्स, उससे हार्ट बनाता है रक्त, और लंग्स बनाता है गैदरिंग की, और वो गैदरिंग की को हार्ट उसको सर्कुलेट करता है पोषण के लिए। और लंग्स क्या करती है? लंग्स इसी एनर्जी को, बनी हुई है एनर्जी और द्रव दोनों को पूरे शरीर के रोम छिद्रों में प्रवाहित कर देती है, ताकि आपकी शक्ति पूरी बनी रहे। तो शक्ति के लिए आपको स्प्लीन और हार्ट लंग्स करेस्पॉन्डेंस समझ। पेट में कीड़े हैं तो SILI करेस्पॉन्डेंस लगा दीजिए क्लस्टर। वीक मेमोरी, फ्रंट हेड करेस्पॉन्डेंस, वीक मेमोरी है तो ऊपर लगा दीजिए। आपका वेट लॉस हो रहा है तो गॉलब्लैडर, ड्यूडेनम और स्टमक करेस्पॉन्डेंस, कोई गड़बड़ी है, पाचन वाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने लगा दिया। कहाँ? गॉलब्लैडर से आया कौन सा? एक जूस, बाइल जूस, और स्टमक से आया जो आपका चर्निंग से हुआ, वो आया हुआ, उसमें मिलावट, और स्टमक और ड्यूडेनम क्या है, वहीं पर दोनों मिल गए करके, तो तीनों पे आपने लगा दिया, तो आपका वेट लॉस ठीक हो गया, पाचन ठीक होने लगा। वर्कलोड एक्सेस, बोथ MF VP phalanx cluster, वर्कलोड एक्सेस,
ये कंसेप्ट भी दिशा और मन से ना हो करके मेरे विचार से यह आपके पोन्स, मिड ब्रेन, एमाइगडाला और वेंट्रिकल्स के उस पर है, क्योंकि वर्कलोड एक्सेस दोनों चीजें हैं। अत्यधिक कार्यभार एक प्रवृत्ति है, या एक प्रवृत्ति नहीं, एक सोच भी है। अब ये सोच अगर है तो सोच का हम लोग एमएफ में करना पड़ेगा, और उसके तमाम वो जो ऑर्गन्स हैं, जो एमाइगडाला है वो भी यही काम करती है विचारों का, सब विचारों के लिए। और आपका इधर आपका जो इसमें वेंट्रिकल्स हैं वो भी पोषण करते हैं, ब्रेन का पोषण कर रहे हैं, यानी ब्रेन को ही तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए ये बोथ एमएफ में इन्होंने लगा दिया है। वियर टियर बॉडी बोथ एसएफ ऑल फीलिंग्स, कोई हो गई तो देखिए बोथ एसएफ, इसमें देखिए हार्ट, लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सब शामिल है, तो ठीक हो जाएगा। जो यही तो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन सोखती है, वो वेस्टेज निकाल देती है, हार्ट लंग्स उसको सर्कुलेट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, यही काम तो करेंगे। तो हार्ट लंग्स काम क्या है, एक ब्लड सर्कुलेट करता है और एक उसको ऑक्सीजन ऐड करता है, उस ऑक्सीजन के ऐड करने से माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है। उधर एसआई एलआई क्या करते हैं, वेस्टेज को निकाल देता है एलआई, एसआई पोषण को रख लेता है, सार को गहरे हैं, थोथा दे उड़ाए, थोथे को निकाल देता है एलआई। तो इसलिए सारा फंक्शन को देता है, तो वियर टियर बॉडी का ठीक हो जाएगा। वेट गेन, वजन बढ़ना, तो लीवर, ड्यूडेनम और स्टमक वही करस्पॉन्डेंस पर, ताकि आपका कहीं गड़बड़ हो रहा है। वीक ब्रेन का रेस्पॉन्डेंस फ्रंट हेड में लगा दीजिए, कमजोर मस्तिष्क वहीं पर लगा दीजिए आपको। वीक लंग्स और हार्ट का रेस्पॉन्डेंस भी लगा दीजिए, क्लस्टर। वीक हार्ट एंड लंग्स वही कर दीजिए। कमजोर हृदय हो, वीक, जब भी हार्ट का करिए तो लंग्स का जरूर करिए, लंग्स का करिए तो हार्ट का जरूर करिए, ठीक है। दोनों का सेंटर यूबी में है, वो यूबी 10 में है, दोनों का सेंटर वहीं पर है जहां पर मेडुला है। वीक लीवर का रेस्पॉन्डेंस में लगा दीजिए। वीक स्टमक का लगा दीजिए। वीक इंटेस्टाइन एलआईएसआई पर लगा दीजिए क्लस्टर। वीक किडनी पे लगा दीजिए, बहुत सरल है। वीक ब्लैडर यूबी करस्पॉन्ड लगा दीजिए। वीक रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और तो पिट्यूटरी टेस्टिस में लगा दीजिए, और फीमेल में आप वहां लगा दीजिए पिट्यूटरी ओवरीज में, बस। वीक मेंटल स्टेमिना एलएमएम, अब अगर मेंटल स्टेमिना में हो रहा है तो एलएमएम में अब आपको और अधिक पावर की जरूरत है, तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट मेगा मेरिडियन, लेफ्ट में, इसलिए कि लेफ्ट जो है ब्रेन के लिए है। वीक फिजिकल हो तो आरएमएम, वीक फिजिकल हो, वीक स्लीप तो एलएमएम 7-8 का रेस्पॉन्डेंस क्लस्टर लगा दीजिए। कमजोर निद्रा हो, एलएमएम 7-8 कलर लगा सकते हैं। वीक बोन्स, राइट आरएफ, क्यों, यहाँ पे बोन्स है, राइट आरएफ ऑल फीलिंग्स में बोन्स है। वीक मसल्स, राइट एसएफ मसल्स, कमजोर मांसपेशियां, अब वही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये वाला कंसेप्ट है, तो वहां पर कमजोर मांसपेशियों की वजह से आप वहां राइट एसएफ पे लगा दीजिए। वीक ब्लड सर्कुलेशन, लेफ्ट एसएफ ऑल फीलिंग्स, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है तो हार्ट ही तो कंट्रोल चेंज करेगा उसको, ठीक करते। वीक स्पाइन, आरएमएम क्लस्टर, स्पाइन के लिए आरएमएम यूज करते हैं और ब्रेन के लिए एलएमएम। डब्ल्यूबीसी हाई, श्वेत कण, तो राइट, देखिए इसमें क्या करेंगे, राइट आरएफ के फेलिंग्स, राइट आरएफ में क्या है, राइट आरएफ ये है और के फेलिंग्स में स्प्लीन है, तो डब्ल्यूबीसी के लिए स्प्लीन जिम्मेदार, और डब्ल्यूबीसी के लिए जिम्मेदार कौन है, स्प्लीन। स्प्लीन लिम्फॉइड, सबसे बड़ी लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन, लिम्फॉइड, तो लिम्फ को करती है, कंट्रोल करती है, तो वहां पर लगा दीजिए। और लेफ्ट आईएफ में के फेलिंग्स, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट आईएफ लीवर स्प्लीन, लेफ्ट आईएफ के फेलिंग्स में लीवर और स्प्लीन। वीकनेस और नमनेस, लेफ्ट एसएफ आरएफ और फेलिंग्स, वीकनेस भी हो गई
तो लेफ्ट एसएफ में यहाँ पर हार्ट वगैरह फंक्शन कर रहा था वो, और दूसरा जो है लेफ्ट आरएफ में आप क्या कहा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नमनेस आ रही है, तो नमनेस के लिए स्पाइनल कॉर्ड उसका ट्रीटमेंट, वेदर ट्रीटमेंट समर होगी तो लेफ्ट आरएफ में, इसमें ऊपर गर्मी में क्या वात बढ़ेगी तो वात फेलेंक्स में क्लस्टर लगा दीजिए। बारिश हो गई है तो जल और अग्नि होगी तो नीचे वाला पित्त ज्वाइंट में लगा लीजिए। विंटर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें नीचे वाले में लगा लीजिए। यूथ प्रॉब्लम होगी तो वही पिट्यूटरी, ये प्रॉब्लम हो गई उसका, और फीमेल्स में पिट्यूटरी और ओवरीज में लगा दीजिए, बस हो गया। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर पूरा हो गया है। ये चैप्टर पूरा हुआ। डॉक्टर कोमल है क्या? डॉक्टर कोमल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक मैग्नेट थेरेपी, इट इज वॉल्यूम 1। ये आप लोग समझ में आए? इनको सबको अगर हम लगाएंगे हम लोग, और आप लोग कोई इस पर या आयुर्वेद में किसी अन्य विषयों पर पूछना चाहते तो बताइए। डॉक्टर कुमार शायद बिजी हो गई अपने उसमें, तो हम ही लोग अपना जानकारी करें। शरद भी चले गए? हाँ शायद शरद भी चले गए, इसका खाने वाने का टाइम होगा। यस सर बिल्कुल, मैं ना बिल्कुल हूँ इसमें, लेकिन थोड़ा सच में बिजी थी। जी सर मैं बिल्कुल थोड़ा बिजी तो थी, लेकिन मैं बिल्कुल इसी में ही हूँ, है ना। मेरा मैं सब आपका सुन रही हूँ। हाँ, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई प्रश्न आपकी तरफ से हो आयुर्वेद में इस चैप्टर या इसके पहले के चैप्टर या किसी उसमें, तो आप पूछ सकती हैं, तो 2-5 मिनट के लिए करके, और तब हमारे पास समय भी है 5 मिनट का। कोई प्रश्न जो आपको आयुर्वेद में समझ में आ रहा, आयुर्वेदिक क्लास चल रहा है, आयुर्वेद में कोई चीज पूछनी पछोड़नी हो तो आप अब पूछ सकते हमारा ये सब कंप्लीट हो गया ये वाला सच? नहीं, आयुर्वेद तो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। आयुर्वेद तो अभी एक चैप्टर और बाकी बस। आयुर्वेद में इसमें एक चैप्टर बाकी बस। अदरवाइज इसमें मैग्नेट थेरेपी हो गई, इसमें एक कलर थेरेपी अगर कभी कराना चाहेंगे तो करा देंगे, बस एक कलर थेरेपी है इसमें। अदरवाइज आपको सिंगल पॉइंट भी हो गए, और हमने जो हम लोग ग्रुप में डालते हैं ओपन टू ऑल वाले में, हाँ ठीक जी है मैडम, जी वो सर। वाला सबके लिए है, उसको भी आप यूज करिए। उसमें हाँ कुछ जी सर, डालते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसमें मतलब वीडियो में जो वीडियो डालते हैं वो सबके लिए है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी यूज, जैसे मान लीजिए हमने कोई किसी सिंगल पॉइंट वाला कोई ट्रीटमेंट है उसमें डाल दिया, या कोई हमने सीट थेरेपी उसमें डाल दिया, वो भी तो आपके लिए है, वो सबके लिए है। ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, लेकिन वो भी आपके लिए है। हाँ जी बिल्कुल सर, अब वो भी थोड़ा समझ में आने लग गया है ना, क्योंकि अभी हमारा बेस थोड़ा क्लियर हो रहा है, तो वो भी समझ में आ रहा है। आपको जो उसका महर्षि भारद्वाज का पेज नंबर 38 बिल्कुल बार बार पढ़ना पड़ेगा। वो जब पढ़ेंगे तो आयुर्वेद आपको वहां पर आपने रखा हुआ है, कहाँ विजन है, तो वो मालूम हो जाए। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस सर अभी थोड़ा सा क्या रहता है ना कि टाइम का बस रहता है, क्योंकि 2 घंटे यहाँ पे हो जाते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा वैसे दोबारा से उसको पढ़ने का मौका अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है, तो अब दोबारा से उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, सुनकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें, और सपने पूरा करने का यही अर्थ है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं, जो अपने ज्ञान की क्षमता उसको बढ़ाएं। प्रैक्टिकल के माध्यम से तब ज्ञान नहीं होगा, प्रैक्टिकल सेकेंडरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज ज्ञान की। अगर हमको न मालूम हो कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो हम लगाएंगे कहाँ, क्यों लगा देंगे? ऐसा कोई आदमी आएगा नहीं लगा देगा पॉइंट। हम कहेंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और ये कम है ज्यादा है, तब हम कोई लगाने की बात करेंगे। तो उनके बेसिस पर एक थेरेपी बनी है, पहले ज्ञान,
इसलिए जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उनके गुण, तब तक आप ट्रीटमेंट जो कहते हैं ना कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र, तो लिंग सूत्र कोई आया तो हेतु सूत्र बताने के लिए तो ज्ञान चाहिए, तब औषध सूत्र आएगा। तो औषध सूत्र तब आएगा जब लगाएंगे तब, ये औषध सूत्र है। तो पहले आपको हेतु सूत्र जानना है। आपको इसीलिए बार बार बोलता हूं कि थ्योरी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, पॉइंट लगाना अलग चीज है। देखिए तो एक नॉर्मली वहां डॉक्टर बोलते हैं, कंपाउंडर बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंजेक्शन लगा देंगे, तो इंजेक्शन लगा देगा, लेकिन ये इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है? तो वही चीज है कि आपको बताना है कि ये आप ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। जब इस पर बार बार कहते हैं कि पहला ट्रीटमेंट है नाभि का ट्रीटमेंट। नाभि का ट्रीटमेंट चाइनीज से करिए, आयुर्वेद से करिए, कहीं से करिए जरूर। CV8 सीडेशन नाभि नंबर 1। नंबर 2, आप अगर करना चाहें तो आयुर्वेदिक में राइट बिग टू और राइट थंब, जो भी पहले तो यूज करिए राइट बिग टू, अगर कर सके तो राइट बिग टू इज द बेस्ट वन। तो नाभि डायफ्राम से नीचे है, उसका ट्रीटमेंट राइट बिग टो पे होना चाहिए। नहीं कर सकते तो राइट थंब में कर लीजिए। और इसमें कर रहे हैं और क्या करेंगे, वात जॉइंट में करेंगे, चाहे वहां चाहे यहाँ, वात जॉइंट में करेंगे। और 2-5-172 पहला ट्रीटमेंट। कोई भी आया जो बोला कि 15 दिन से बीमार थे, बस तुरंत पहला ट्रीटमेंट नाभि की ट्रीटमेंट, CV8 सीडेट और थंब फिंगर नंबर 0 या टो नंबर 0, वात जॉइंट 2-5-172 पहला ही लगा दिया। फिर आपने कहा कि और क्या कॉन्स्टिपेशन है, उसने कहा कि हाँ कॉन्स्टिपेशन तो है। अब तुरंत आपका आ गया कि कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, जो भी कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट आपके पास चाइनीज में आयुर्वेद में कर लीजिए। उसने कहा लेडी, उसने आप सारी गायनी प्रॉब्लम पूछी, आपने क्वेश्चन पूछा, वो बताया, उसका उत्तर गायनी प्रॉब्लम कोई है, ट्रीट गायनी प्रॉब्लम फर्स्ट, तब आगे बढ़िए। तब पूछे, तब वो बताएगा ना कि लीवर में क्या हो। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन आपने ठीक किया काफी कुछ, तो वो और प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह वहां अगर गायनी प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उसने कहा कि उसने बताया कि हमको नोजिया, वोमिटिंग फील होती है। अब सिंपल से आप समझ गए कि लीवर की प्रॉब्लम है। आप लीवर के करस्पॉन्डेंस पे, लीवर के जहां पर रखा हुआ है लीवर, वहां पर मेथी लगा देंगे, गार्बेडन में मेथी लगा देंगे, इतना ही स्टमक पे लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। नोजिया वोमिटिंग के लिए स्टमक, उसने कहा कि पानी कितना पीते हैं, उसने कहा पानी तो पी लेते हैं, आप काफी पीते हैं। तो बोले नहीं बता दीजिए कितना, कभी 3-4 ग्लास तो पी लेते हैं। अब 3-4 ग्लास मुझे काफी कहा है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सा बड़े गिलास, या तो पटियाला ग्लास हो जो वहां पर होता है पंजाब में, इतना बड़ा वाला, जिसमें 1 लीटर का 2 लीटर का होता हो ग्लास, तब तो समझ में आ रहा है, वही 3 लीटर पी लिया उसने। लेकिन अगर वो नहीं है तो 1 ग्लास माने मैक्सिमम 300-250 ml, तो यानी कुल मिलाकर के वो तो 1.2 ही पी रहा है। तो उसका समझ जाइए कि तो स्टमक हीट बढ़ी है, उसके लिए स्टमक हीट को घटा दीजिए। चाइनीज ये सब सीखना है, चाइनीज या आयुर्वेदिक। तो ये प्रोसेस है ट्रीटमेंट के। और अगर जैसे हम लोग कहें कि मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम हो, तो लीवर में हमारे 5 पॉइंट है, वो आप जिस दिन जान जाएंगे, लीवर 3, 13, 14, GB 34, P6, TW6, 5 पॉइंट लगा दीजिए, 6 पॉइंट। आप समझ लीजिए कि 1 घंटे में उसको उत्तर पूछ लीजिए, 1 घंटे में, मुश्किल से 1 घंटा, वो कहेगा कि 70% खत्म। 1 घंटे। अगर अच्छा मान लीजिए कोई आदमी कहता है आकर के कि वैसे तो देखिए हम बहुत सात्विक टाइप के हैं, लेकिन जब दोस्त आ जाते हैं तो थोड़ा सा अब उनके साथ तो बैठना ही पड़ता है।
तो आप समझ जाइए कि ड्रिंक करने की बात कर रहा है। तो आप बिल्कुल बिना हिचक के लीवर 3, 13, 14, GB 34, TW 6, P6 लगा दीजिए और तब उससे पूछे कि 1 घंटे बाद की क्या स्थिति है, तो कहीं बहुत बढ़िया हो गया। ये सब जानने के सिस्टम है। गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, तो सर्दी में लगेगी सबको, तो सर्दी के पॉइंट लगा दीजिए। लंग्स में 2 पॉइंट जरूर होते हैं। लंग्स जो है, लंग्स क्या है? देखिए लंग्स जो है, अच्छा विंड, जब कोई बीमारी आई तो दृष्टिकोण बता रहा हूं, बीमारी आई कोई तो चाइनीज में, तो बीमारी है क्या? पहले तो वात के रूप में आएगी। झंझावात क्या होता? पहले वात के रूप में आएगी बीमारी। तो वात माने क्या हुआ? लीवर। चाइनीज में वात माने लीवर। लीवर की क्या एनर्जी? विंड है। तो विंड को कंट्रोल कौन करेगा? कोई बीमारी आई, अभी सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, तो बीमारी आई तो क्या बीमारी क्या आएगी? वात बीमारी है ना, वात। वात ही तो है। पहले वात, फिर पित्त, फिर कफ। तो पहले तो हवा चली, कोई भी एनर्जी आएगी तो हवा की तरह आएगी, बिल्कुल झंझावात। तो वात बीमारी है। तो चाइनीज में वात का लीवर है, विंड एनर्जी वाला लीवर है, उसको कंट्रोल करने वाला है लंग्स। तो आप बिल्कुल समझ आए कि LU7 और LI4 2 पॉइंट आपके बहुत, LI के और LU ये 2 पॉइंट बहुत वात को कंट्रोल करने के लिए हो गए। तो 2 पॉइंट तुरंत आप लगा दीजिए, बहुत फायदा होगा। LU7 लगा दीजिए, बहुत फायदा होगा। LI4 लगा दीजिए, बहुत फायदा होगा। सिलेक्ट कर दीजिए, एनर्जी बढ़ी है, सिलेक्ट कर दीजिए। तो हम लोग खेम के असर के बस ये ऐसे ही इसी तरह ज्ञान बढ़ेगा ना। ज्ञान सही ऐसे है। बढ़े, सोचने समझने से। क्यों वहां कंट्रोलिंग है लंग्स, लीवर कंट्रोलिंग लंग्स है। लीवर की बीमारी आई है, अचानक बीमारी आई है, तो कंट्रोलिंग लंग्स है। इसलिए हम लोग LU का प्रयोग वहां कर रहे हैं, नॉर्मली जो उसमें करते हैं। तो हम लोग खेम के असर के सपनों को पूरा करें। सपने क्या हैं सबको मालूम है। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर।